15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बिहार में इतनी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था बना दी जाए कि वो जीवन में कभी व्यवस्था पर बोझ न बने। तो ये व्यवस्था कैसे बनेगा, ये तो सब लोग कहता है। इसके लिए जन ने 2 रास्ते बताए। पहला रास्ता बताया गया कि हर प्रखंड में कम से कम 5 विद्यालयों को नेतरहाट के स्तर का बनाया जाए। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि दुनिया में अगर आप स्कैंडिनेवियन कंट्री पे जाइएगा तो उन लोगों ने ये मॉडल लागू किया है कि हर गांव में स्कूल बनाने के बजाय स्ट्रेटेजिक जगहों पर स्कूल बनाए गए और लोगों को स्कूल पहुंचने के लिए स्कूल बस की सुविधा दी गई। अंग्रेजी में इसको कहते हैं रादर देन टेकिंग स्कूल टू द एवरी विलेज, टेक द चिल्ड्रन टू द गुड स्कूल। तो हम अभी बिहार के सारे प्रखंड को आप मैप कीजिएगा तो कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जहां 5 जगहों पर अगर अच्छे विद्यालय बना दिए जाएं और गांव में स्कूल बस की सुविधा दे दी जाए तो कोई ऐसा गांव नहीं है जहां से 20 मिनट के अंदर बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो हम लोग की सोच क्या है कि जन सुराज ये कह रहा है हर प्रखंड में 5 नेतरहाट के जैसे विद्यालय बनाने में करीब करीब हर साल 15 से 20 हजार करोड़ रुपया खर्च होगा। मतलब अगर हर प्रखंड में 5 नेतरहाट के जैसा विद्यालय बनाना है तो 1 लाख करोड़ रुपया चाहिए। उतना पैसा तो बिहार में है नहीं। तो हम लोगों ने ये कहा कि हर साल हर प्रखंड में 1 विद्यालय को बढ़िया बनाएंगे। बढ़िया मतलब नेतरहाट के बराबर। नेतरहाट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नेतरहाट सरकारी विद्यालय है, बिहार सरकार में बनाया चलाया गया। एक नेतरहाट से 1500 से ज्यादा IAS IPS बने हैं। आप अंदाजा लगाइए अगर बिहार में 5000 नेतरहाट स्कूल हो तो यहाँ के सोसाइटी पर, समाज पर कितना बड़ा प्रभाव आने वाले 10 साल 20 साल में पड़ेगा। तो जन सुराज की सोच ये है अगले साल से हर साल जो शिक्षा का बजट है 60,000 करोड़, उसका 1/3 पैसा उन विद्यालयों को हर प्रखंड से 1 विद्यालय को चयनित करेंगे और उसको नेतरहाट के स्तर का करेंगे। और आने वाले 5 वर्ष में हर प्रखंड में अगले चुनाव से पहले आपको 5 नेतरहाट जैसा विद्यालय दिखेगा। अब मान लीजिए कि आपको 5 विद्यालय बनाने में 5 वर्ष लगेगा तो लड़कों की उम्र तो रुक नहीं रही है। इसलिए दूसरी बात कही गई कि भाई जब तक आपके इलाके में इतना बढ़िया स्कूल नहीं बनता है तब तक आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, उसका फीस सरकार की ओर से दिया जाएगा। जिस पर उस भाई साहब ने सवाल पूछा कि इतना प्राइवेट स्कूल है क्या और इसका पैसा कहां से आएगा। तो पहले तो ये समझिए कि दुनिया भर में जो रिसर्च है, कई लोगों को लगता है कि प्राइवेट स्कूल का विकल्प मिलेगा तो सब लोग प्राइवेटे में पढ़ाएगा। नहीं, दुनिया का रिसर्च ये बताता है कि अगर सरकारी स्कूल अच्छा हो और प्राइवेट स्कूल भी हो और आपको विकल्प दे दिया जाए तो ज्यादातर लोग सरकारी स्कूल में ही पढ़ना चाहते हैं। मगर आपसे पूछा जाए कि भैया आपके बच्चे को डॉक्टर बनना है, आप अपने बच्चे को PMCH में पढ़ाइएगा या रमैया में पढ़ाइएगा। रमैया में पढ़ाइएगा तो फीस सरकार भरेगी, PMCH से आपका लड़का डॉक्टर करेगा तो फीस आपको भरना पड़ेगा। तो आप लोग क्या कहिएगा? ना भाई हमारा लड़का PMCH से ही पढ़ेगा। अगर आपको कोई कह दे कि आपका लड़का साइंस कॉलेज में पढ़ेगा कि MAT में पढ़ेगा, MAT में पढ़ेगा तो सरकार फीस भरेगी, तो आप क्या कहिएगा? भाई हमको फीस नहीं चाहिए, साइंस कॉलेज में एडमिशन चाहिए। तो अगर सरकारी व्यवस्था सुधर जाए तो ज्यादातर लोग सरकारी व्यवस्था में ही रहना चाहेंगे। सिर्फ शिक्षा के लिए नहीं है। यहां बैठा हुआ आदमी अगर आप बीमार पड़ जाए, भगवान ना करे बीमार पड़ जाए, आपको कोई कहे एम्स में जाइएगा कि अपोलो में जाइएगा, आप कहिएगा भैया एम्स में सीट मिल जाए तो वहीं जाएंगे। ये पूरे दुनिया का रिसर्च है। तो हम लोग का ऐसा मानना है कि जब तक ये सरकारी व्यवस्था को सुधारने में जो 5-10 वर्ष लगेगा तब तक लोगों का नुकसान न हो, इसलिए उनको ये सुविधा दे दी जाए कि वो अपने इलाके के प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं
और उसका एक रेगुलेटेड फीस, मार्केट फीस नहीं, रेगुलेटेड फीस सरकार की ओर से भरा जाएगा। अब आप समझिए, आप पूछे भैया पैसा कहां से आएगा, तो भैया जो सरकारी स्कूल चलता है उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं ये फ्री नहीं है। ये बिहार में स्कूल में पढ़ने वाले, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों पर हर साल आपका हमारा सरकार, आपका हमारा 864 रुपया प्रति बालक प्रति महीना खर्च कर रही है। स्कूल चलाना फ्री नहीं है। 864 रुपया पिछले वित्तीय वर्ष में खर्च किया गया है हर उस बालक को पढ़ाने में जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। और जबकि उसी इलाके में जाइएगा, गांव देहात में आप लोग रहे होंगे, तो आप जाकर देख लीजिए, ज्यादातर स्कूलों में फीस 500, 600, 700, 800 रुपया से ज्यादा कहीं नहीं है। तो सरकारी स्कूल से अगर 1/3 बच्चे या 40% बच्चे प्राइवेट में जाने भी लगे तो उससे सरकार पर कोई अलग से आर्थिक लोड नहीं आएगा। ये हम लोग की सोच है। अगर इन दोनों चीज को करेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में बिहार में देश की सबसे अच्छी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था बनाई जा सकती है।